बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिंचिंग वाले बयान पर कड़ी निंदा की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और समाज में भ्रम और नफरत फैलाने वाला करार दिया। इस दौरान रैना ने बाहरी राज्यों में कश्मीरी फेरी वालों को निशाना बनाए जाने के मामलों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना जी हैं। रविंद्र रैना साहब, जिस तरह महबूबा मुफ्ती का बयान आया, किस तरह से देखते हैं? मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं और एक जिम्मेदार शख्स जब एक गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान जिसमें लिंचिस्तान जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्हें फौरन अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। हमारे एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क को बदनाम करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हमारा अजीम व शान, हमारी सरजमी है। इस सरजमी की हिफाजत करना, इस सरजमी की इज्जत करना, अपने कानून की इज्जत करना हर एक हिंदुस्तानी शहरी की जिम्मेवारी है। और जिस प्रकार मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने लिंचिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है, यह बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं। कश्मीरी फेरी वालों के ऊपर हिमाचल में हमले हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर के जो कारोबारी हैं, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बच्चे या फिर कश्मीर के शाल वाले, फेरी वाले, ये हमारे देश के शहरी हैं। हमें अपने लोगों की फिक्र है। कुछ रियासतों से ऐसी खबरें आई कि कश्मीर के कारोबारी, शाल वाले, फेरी वाले, कुछ नौजवानों की हैरासमेंट का मामला सामने आया। यह मामला सामने आते ही हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फौरन तमाम स्टेट्स के डीजीपी साहिबान और चीफ सेक्रेटरी साहब, तमाम स्टेट्स के उनको हिदायत दी है कि किसी भी कश्मीरी कारोबारी को या कश्मीरी स्टूडेंट को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के नौजवान भी हमारे लखते जिगर हैं, वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। और मैं तमाम हिंदुस्तान के अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है और यहाँ के लोगों की बराबर इज्जत होनी चाहिए। कहीं भी कोई गलत जो है हरकत या हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर इस प्रकार की हैरासमेंट कहीं होती है तो फिर सख्त कार्रवाई हो। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा के नाले रोमशू के किनारे बसे कई इलाकों को विधायक राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने उन इलाकों का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एमएलए मीर ने करीमाबाद और वहीबुग में रिहैबिलिटेशन के काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फ्लड कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन के साथ नाले के नेचुरल ब्यूटी पर काम किया जाएगा। नबार्ड का एक प्रोजेक्ट इस पर काम हो रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ इस वक्त जो स्पॉट्स पर इस वक्त क्रेड बंडिंग भी हो रही है और अगर कोई जगह रह गई है उस पर भी हम काम शुरू करेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी पानी ज़्यादा आया, सैलाब आया, तो ये जो एरिया है इस नाले रोमशी पर, इसके किनारे पर रहते हैं, एक तो उनको बचाना है, जो आर्चर्ड्स है उस पर सड़कें बनी हुई है, पुल है, उनको बचाना है। और दूसरा मेरे यहाँ, चूँकि मैंने यहाँ जॉर्ज और माइनिंग के जो हमारे डीएमओ साहब है उसको भी अपने
साथ इसीलिए लाया है ताकि ये जो आज तक जो मशहूर हुआ है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, मैंने इसीलिए किया है कि हम उसको ऑन स्पॉट ही बताएंगे कि किस तरह चैनलाइजिंग करनी है, ताकि अगर बीच में नाले में चैनलाइज हो जाएगा, पानी का बहाव जब तेज होगा या जब ज़्यादा पानी आएगा तो उसे कोई फिर खतरा लाहक नहीं होगा। यही वजह है कि आज हमने यहाँ देख लिया कहाँ सांबा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सांबा की उधमपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया है कि 16 जनवरी को जम्मू में पदाधिकारियों और एपेक्स काउंसिल के लिए चुनाव होंगे। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 2 मामलों में आदेशों के बाद उठाया गया है। इसमें जेकेसीए को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति चुनावी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है। इन चुनावों को एसोसिएशन की पुरानी शान वापस लाने और चल रहे मुकदमों को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ जो आप लोगों ने देखा होगा, एक नोटिफिकेशन निकली है 16 जनवरी को जेकेसीए के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि 8 साल के बाद अब जेकेसीए के इलेक्शन हो रहे हैं। दैट इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले मैं BCCI के प्रेसिडेंट श्री मिथुन मनास जी को अप्रिशिएट करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उसके पर्सनल एफर्ट्स की सबब से जो उसने मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाया और जिससे ये डायरेक्शन पास हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जिसको मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूं वो हमारे BCCI के प्रेसिडेंट साहब मिथुन मनास जी हैं। वो खुद बहुत बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, दिल्ली से खेले हैं, दिल्ली की कैप्टनशिप की है और फिर वो 2015 में यहां आए। यहां से उन्होंने एज कैप्टन कम कोच खेला यहाँ पे जेकेसीए में। ये उनका विजन, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज, उस वजह से जो भी ये क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्हें अपने हाथों में संभाली है, सारे रिजल्ट उस चीज के हैं। All that you have to do is look at the quality of the student, its products. And why should I get hurt that if some committee has worked for 3-4 years very efficiently and results are some आपके सामने results हैं, आपके कितने लड़के IPL में हैं, आपके कितने लड़के इस वक्त खेल रहे हैं और हर एक जगह कोई टीम आपकी टीम को लाइटली नहीं सकती। Give credit to them who have worked better than us. I have no reservation in saying that they organize cricket, at least competitive cricket, better than us because there were no litigations with them. ये एडमिनिस्ट्रेटर भी तभी काम कर सकते हैं, तभी इन्होंने काम किया जब उनको कोई लिटिगेशन नहीं थी। नया साल आने में अब बस कुछ वक्त बाकी है। उससे पहले ही कुदरत ने पर्यटकों को खुश कर दिया। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई। जो पर्यटक का नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग पहुंचे हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों ने कहा कि धरती के स्वर्ग में कुदरत का ये तोहफा उनके लिए करिश्मे जैसा है। मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की है कि इन दिनों में जो बालाई इलाके हैं उनमें बर्फबारी होगी और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। और क्योंकि गुलमर्ग में हम इस वक्त है और गुलमर्ग में सुबह सवेरे से ही बीच बीच में यानी हल्की सी बर्फबारी हुई है और सयाहों ने काफ़ी खूब आनंद भी लिया है। और अब यही प्रेडिक्शन है कि आज शाम में भी यहाँ पे मौसम जो है वो ख़राब रहेगा, बर्फबारी हो सकती है। अब देखना है क्योंकि आज दिन भर आबर आलूद मौसम रहा है और बीच बीच में वक्फे से यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और अब देखना है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि माइनस टेम्परेचर है गुलमर्ग में और सयाह जो यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, उन्हें गर्म मलबूसात पहनने पड़ते हैं। और साथ ही मैदानी इलाकों में भी सुबह सवेरे से ही जो मौसम है वो आबरालूद रहा है। अब देखना है क्योंकि चिलई कलान के दिन चल रहे हैं। चिलई कलान ने पहले ही दिन अपने तेवर दिखाए थे जहाँ बर्फबारी हुई थी और इसी तरह यहाँ पे जो मौसम है वो अभी ख़राब ही है। सर्दी
शिद्दत की है, क्योंकि बर्फ यानी चिलाए कलान के मौसम में शिद्दत की सर्दी रहती है। अब देखना है जिस तरीके से यहाँ बर्फबारी हुई है, अब देखना है क्योंकि आज रात के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, और कल भी प्रेडिक्शन है कि मौसम ख़राब रहेगा, बर्फबारी हो सकती है। और अब यही देखना है कि जिस तरीके से माइनस टेम्परेचर गुलमर्ग में भी रहता है, दीगर इलाकों में भी रहता है, अब देखना है कि आज रात और कल क्या कुछ मौसम का सूरत हाल रहेगा और वह आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।